फाइनली जब हम फाइनल फेज की तरफ मूव कर रहे हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो एक बार दोबारा बैक जाके उस पॉइंट्स को दोबारा एक बार रोल बैक कर लें। मैंने एडवाइस की थी कि सजेशन दी थी कि पेपर और पेन अपने पास रखें, साथ-साथ उसको ट्राई करते जाएँ। होप्स हो कि आपने साथ-साथ ट्राई किया होगा। फाइनली अब लास्ट फेज़ के ऊपर आते हैं। आई और जे असाइन कर दिए जिस तरह आप भी पहले करते आ रहे हैं। सो ये आपका एल्गोरिदम है जिसने वर्कआउट करना है। सो पहली कंडीशन टेस्ट होनी है। सो पहली कंडीशन आई और जे की आई तो 3 लेस दैन 2 कंडीशन फॉल्स है, तो जे ने प्रिंट होना है। सो जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। अब जे इंक्रीमेंट हुआ तो जे आगे चला गया। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद नई कंडीशन 3 लेस दैन 6 कंडीशन ट्रू है, आई ने प्रिंट होना है, तो आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद आई इंक्रीमेंट हुआ, नई कंडीशन आई 7 लेस दैन 6 कंडीशन फॉल्स है, जे ने प्रिंट होना है 6 है, तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा, जे इंक्रीमेंट हुआ। ओके, अब उसके बाद आई दोबारा नई कंडीशन 7 लेस दैन 9 कंडीशन ट्रू है, आई ने प्रिंट होना है, सो आई की वैल्यू इस वक्त 7 है, 7 प्रिंट हुआ। ओके, आई इंक्रीमेंट हुआ, फाइन। उसके बाद नई कंडीशन 12 लेस दैन 9 कंडीशन फॉल्स है, जे प्रिंट होना है, तो जे की वैल्यू 9 यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ, आगे चेक किया तो 12 लेस दैन 11 कंडीशन फॉल्स है, जे प्रिंट होगा, सो जे 11 के आगे यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद जे इंक्रीमेंट होके खत्म हो चुका है। अब आई चूंकि सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े हैं तमाम एलिमेंट, तो वो सीक्वेंस के अंदर प्रिंट होते जाएंगे, पहले 12 आएगा फिर 14 आएगा। फाइनली ये आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी है। सो ये आपकी एक लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आपके सामने मौजूद है। अगर यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो वो बैकग्राउंड में जाके अपने एल्गोरिदम को देख सकता है और दोबारा रिवाइज करके पूरी एग्जाम्पल को देख सकता है। मैं एक बार दोबारा आप लोगों के लिए इसको रोल बैक करवा रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार सिर्फ आपको दिखाऊंगा। मैं एनिमेशन प्ले कर दूंगा ताकि आप लोग देख लो। मैं एक्सप्लेन जितना था डिटेल में कर चुका हूँ, अभी यहाँ पे सिर्फ एनिमेशन प्ले होगा ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। कंप्लीट एग्जाम्पल जो आपने देखी है उसको आपको समझ आ जाए। सो ये आपकी एग्जाम्पल थी। हमने ये कंडीशन टेस्ट करने के बाद इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट, पहले मिड निकाला क्यू, उसके बाद हमने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लिस्ट हमारी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब फर्दर ये आगे दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये फर्दर आगे टू टू पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और अंटिल ये सिंगल एलिमेंट रह गया। सॉर्टिंग की तरफ आए, मर्जिंग की तरफ, तो पहले इन दो एलिमेंट्स को लिया, आई और जे असाइन किया, कंडीशन टेस्ट की, उसके मुताबिक आई और जे को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट सॉर्ट हुए, इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट सॉर्ट हुए 9 और 11, उसके बाद 6 और 2, 2 और 6 की फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इनको सॉर्ट किया सिंगल सिंगल। सो ये एलिमेंट 3 आया पहले, फिर उसके बाद 7 आया, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 14 आया। ये सॉर्ट हो गया। सेकंड पोर्शन के ऊपर आए, ये सॉर्ट आउट किया हमने, 2 आया पहले, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। फाइनली ये पोर्शन भी सॉर्ट हुआ और फाइनली अब हम फाइनल फेज की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइनल फेज हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हुई, पहले आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आया, 6 आया, 7 आया, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 11 आया, 12 और 14। फाइनली ये लिस्ट आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी है। अब आप नोट करें कि मैंने इसके एल्गोरिदम को डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया। सो मर्ज सॉर्ट का जो टेक्निक है उसके अंदर पहले हम मर्ज सॉर्ट करेंगे, ठीक है। L1 L2 ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिया हमने। अब देखें यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक मैंने यूज कर दी। सो वेरिएबल ए एज अरे, सो इफ n इक्वल इक्वल 1 रिटर्न ए, रिटर्न कर दो, खत्म कर दो यहीं पे। वेरिएबल L1 एज अरे 0 to n/2 और L2 जो लिस्ट होगी वो क्या होगा n/2 + 1 और n तक। फिर मर्ज सॉर्ट L1, फिर मर्ज सॉर्ट L2। फाइनली इन दोनों को मर्ज करना है 11 और 12 को। सो 11 12 को सॉर्ट करने का मैकेनिज्म यहाँ पे सारा डिफाइन हो गया। सो ये था इसका पूरा सीन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मर्ज सॉर्ट को टी ऑफ एन का नाम देते हैं, अब ये इक्वेशन नॉर्मली आप लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको रियलाइज करवाऊंगा कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की हमने और उसको सॉल्व कैसे किया. सो लेट टी ऑफ एन बी द टोटल टाइम टेकन इन मर्ज सॉर्ट. Sorting to halves will be take at most t of n 2 times n by 2. चूंकि हम उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर t of n आपकी प्रॉब्लम होती है तो ये n by 2 हाफ किया, तो 2 टाइम्स हाफ कर रहे हैं ना दो दफा, तो ये 2 टाइम्स t of n by 2, यानी कि दो डिफरेंट हिस्से हैं. So when we merge the sorted list, we have a total n minus 1 comparison. n minus 1 क्यों है? चूंकि लिस्ट हमारी जीरो से स्टार्ट हुई है. So n minus 1 टोटल कंपैरिजन होने हैं. Because the last element which will be the left will be just need to be copied down in the combined list and there will be no comparison. So अगर आप देखें तो comparison कितने हुए आपके पास? n minus 1. So the relational formula क्या बनता है? 2 times t of n by 2 plus n minus 1. अब ये minus 1 क्यों किया? लास्ट पे n minus 1 जो मैंने बताया ना कंपैरिजन है वो ऐड किए हैं यहाँ पे. ओके, फाइनली इक्वेशन आपके सामने आ गई है, बट वी इग्नोर माइनस 1. हम यहाँ पे माइनस 1 को इग्नोर कर देंगे. ये क्यों कर रहे हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1 के अंदर लेक्चर 1 के अंदर इसकी डिटेल बात की थी कि हम जब ट्रीट करते हैं क्वेश्चंस के एनालिसिस को तो हम कॉन्स्टेंट्स को नॉर्मली निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम जो है वो अपनी इक्वेशन को एस्टिमेटेड फॉर्म के अंदर हम उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें. So but we ignore -1 because the element will take some time to be copied in merge list. So इक्वेशन फाइनली क्या बनी? 2 times t of n by 2 plus n. So ये आपकी मर्ज सॉर्ट की इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है. Now you have now you know how to solve this reconciliation. मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि ये कैसे सॉल्व करनी है. सॉल्व दिस reconciliation. कैसे सॉल्व होनी है? reconciliation वाले चैप्टर को याद करें. दो ऑप्शंस आपके पास है, मास्टर थ्योरम भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अवेलेबल है. सो मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करवाने का आइडिया दे रहा हूँ, बट आई नो दैट कि आप इसको कर लेंगे, खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आपको सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरेंस मिले, क्लियर हो जाए कि कैसे इक्वेशन के आंसर फाइनलाइज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इक्वेशन है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 का. अब क्या करेंगे? जहां पे n है वहां पे n by 2 पुट करेंगे. Putting n equal to n by 2 in place of n in equation 1 to find the value of n by 2. So finally put किया तो ये बना जी n by 2 power 2 plus n by 2. So ये t of n by 2 की वैल्यू आपके पास आ गई. इक्वेशन 2 में पुट किया, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जब पुट किया तो हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आया. अब ये फॉर्म आपके सामने आ गई है. अब ये कैसे आ रही है? मैथमेटिकली रेकन्सिलिएशंस को सॉल्व करने के लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था. हमने इसकी कोई 8-10 एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी. एक ग्रैंड असाइनमेंट भी आप लोगों ने सॉल्व की हुई है. अगर नहीं क्लियर हो रहे पॉइंट, इसको यहीं पे स्टॉप करें, बैकग्राउंड में जाएं और वहां से लेक्चर को दोबारा सुने ताकि आपको समझ आए कि रिकर्सिव इक्वेशंस कैसे सॉल्व हो रही हैं.